हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। इस वीडियो में मार्केट का एनालाइज करेंगे 6 अक्टूबर के लिए। अगर आप लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से मार्केट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि निफ्टी या हमारा जो ब्रॉडर मार्केट है वो ग्रीन कैंडल बना रहा है, इंडिकेशन दे रहा है यहां से रिकवरी आ सकती है। स्टार लगा लेते हैं। हमारे पास में जो निफ्टी है उसमें जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, पहला रेसिस्टेंस लेवल था हमारे पास 24,800 का, उसको तो ब्रेक किया गया है वॉल्यूम के साथ में। इनफैक्ट जो क्लोजिंग रही है वो इंट्राडे हाई के आसपास रहा है। तो अगर ये एक लेवल तो ब्रेक हो गया, दूसरा जो हमारे पास क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल आता है वो आता है 25,000 का। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी को लेकर हम पहले भी 2-3 वीडियो में बात कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, और यहां पर जो हमारे पास में ब्रेकआउट लेवल है वो है 55,800 का। एक जो है रेसिस्टेंस जो हमारे पास 55,500 का था उसको ब्रेक किया जा चुका है, क्लोजिंग 55,589 का है। तो हमारे पास यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 55,500 का। निफ्टी के अंदर 24,800 का है, रेसिस्टेंस यहां पर 55,800 का है, इसी को आप ब्रेकआउट लेवल भी कह सकते हैं। और जो हमारा निफ्टी है यहां पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 25,000 के लेवल को ब्रेक होने का। 25,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी वापस से चलना शुरू करेगी 26,000 के टारगेट के लिए, बिकॉज काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि निफ्टी लगातार स्ट्रगल कर रही है इसी लेवल के आसपास। छोटे मोटे इवेंट्स आए जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है इमीडिएटली 9 अक्टूबर से हमारा रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा मार्केट अब इंटरनल फैक्टर को ज़्यादा फोकस करेगा रादर देन गोइंग विद द ग्लोबल फैक्टर। ग्लोबल फैक्टर की अगर बात करें, फ्राइडे का जो हमारा सेशन था, फ्राइडे के सेशन पे हम थोड़ा सा इनडिसिसिव थे। हमें लग रहा था कि जो यूएस में लॉकडाउन हुआ है, पता नहीं हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, पता नहीं हमारा मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बिकॉज कभी कभी कोई इवेंट जो होता है उसका इमीडिएट रिएक्शन मार्केट उसको लेकर कैसे रिएक्ट कर हम नहीं समझ पाते। लॉन्ग टर्म तो हमें पता था कि पहले भी लॉकडाउन कई बार हो चुका है तो हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करने वाला, बट इस बार जो 8 लाख जो जॉब्स थी स्टेक पर हैं उसको लेकर हमारा मार्केट कहीं ऐसा ना नेगेटिवली रिएक्ट करे। तो बस ये एक माइंड में था, लेकिन हमारे मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोज किया। हमारा छोड़िए, जहां पर लॉकडाउन हुआ है उन्हीं के मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। डाउ जोन्स ने तो नया लाइफ टाइम हाई बना दिया। अगर आप देखेंगे ये जो है डाउ जोन्स का लाइफ टाइम हाई है। अगर आप इंडिया विक्स की बात करेंगे तो इंडिया विक्स ने तो -2% नेगेटिव में क्लोज किया है। अगर आप नए हैं और इंडिया विक्स को नहीं जानते तो इंडिया विक्स बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये एक फियर मीटर है हमारे मार्केट का। तो अगर फियर कम होता है, जैसे नेगेटिव में अगर विक्स की वैल्यू क्लोज होती है, तो ये इंडिकेशन होता है हमारे लिए पॉजिटिव का। तो ओवरऑल अगर बात करें तो हमारा मार्केट पॉजिटिव है। निफ्टी ने पॉजिटिव में क्लोज किया है। अपने क्रूशियल रेसिस्टेंस जो अभी फिलहाल के लिए 24,800 पर था उसको ब्रेक किया है, वो भी वॉल्यूम के साथ में। बस अब हमारे पास में 25,000 का लेवल है, ये अगर निफ्टी निकाल देता है तो 26,000 हो सकता है आपको अक्टूबर एंड तक देखने को मिल जाए। वैसे भी अगर आप रिकॉल करेंगे तो हमने टेलीग्राम पर आपको बताया था, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है जहां पर आपको हम लाइव मार्केट की अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो पहले इसको जाके ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहला काम यार वीडियो पॉज करके चैनल ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खंगालिएगा, वहाँ पर कुछ लिंक्स अवेलेबल हैं। सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कोर्सेज के लिंक हैं। साथ साथ में यू विल गेट आवर कुछ एल्गोज के आपको लिंक मिल जाएंगे, कुछ डीमेट अकाउंट लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप यूज़ कर सकते हैं एज पर योर नीड। तो जैसे मैं बता रहा था कि टेलीग्राम पर भी हमने ये पोस्ट किया था कि अक्टूबर जो हमारा मंथ रहा है वो हिस्टोरिकली पॉजिटिव रहा है। अभी तक हमने जो जैसे 10 साल का अगर हम डेटा देखें तो 10 साल में 7-8 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने या हमारे जो ब्रॉडर मार्केट ने पॉजिटिव में ही क्लोज किया है। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि मंडे के सेशन में अगर 25,000 के ऊपर क्लोजिंग बन जाती है तो जो अभी हम पॉजिटिव आउटलुक लेकर चल रहे हैं ये कंटिन्यू होगा, नहीं तो हो सकता है हमें वापस से बाय ऑन डिप देखने को मिले। कहाँ पर? 24,800 पे। अभी हम क्या करते हैं, अब हम आ जाते हैं इमीडिएटली 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पर, ये समझने के लिए कि हमारे पास कहाँ कहाँ सपोर्ट है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है। अभी अगर आप देखेंगे OI का सपोर्ट की बात करें तो उसके लिए चलते हैं एक बार अपने ऑप्शन चेन के ऊपर। तो ये हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन है। तो पहले हम चलते हैं 7 अक्टूबर के लिए, ट्यूसडे का जो हमारा एक्सपायरी है उस पर अगर आप देखेंगे
25,000 का जो रेसिस्टेंस है वो है 1.27 करोड़ वर्सेस 35 लाख, मतलब 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा हमारे पास में रेसिस्टेंस है। तो 25,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक निफ्टी को करना ही पड़ेगा अगर आगे भागना है तो। और अगर आप इसको चेक करेंगे 28 अक्टूबर के लिए मंथली टाइम फ्रेम पर अगर आप फोकस करेंगे, उधर भी देखिएगा 25,000 पे आपको इक्वल सपोर्ट, इक्वल रेसिस्टेंस मिलेगा। तो हो सकता है कि जो हमारा मंडे ट्यूसडे सेशन है वो 25,000 के आसपास स्ट्रगल करे, बस निफ्टी को 24,800 को ब्रेक नहीं करना है। ओके, तो चलिए अब हमें कैसे इसको ट्रेड में लेके आना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमें क्या करना है, हमें एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है। आप इसको देखिएगा, ये वो लाइन है जहाँ पर पहले भी निफ्टी को सपोर्ट रेसिस्टेंस मिला है। उसके बाद देखिएगा थर्ड को यहीं पर हाई बनाया था, उसके बाद काफ़ी देर जो सेकंड हमारा था, आई थिंक फर्स्ट अक्टूबर को जो हमारा हाई बना था इसी लेवल पे था। उसके बाद में पूरा दिन छोटे से एक आई वुड से असेंडिंग ट्रायंगल में उसने ट्रेड किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया और ये लेवल है हमारा 24,850 का। ऊपर की तरफ वैसे तो देखिए अगर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि गैप अप ओपन करेगा तो 24,950, और अगर फ्लैट ओपन करेगा तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं 24,920। तो ये जो लेवल है ये दोनों के लिए वैलिड रहेगा। तो पहले बात करते हैं फॉलिंग साइड के लिए। अगर ये ब्रेक करेगा तो निफ्टी के पास में वैसे तो देखिए स्कोप तो बहुत कम है, तो 24,800 का है। थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे, इसको कट कीजिएगा, इसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ये ब्रेक होने के बाद में 24,700, 24,650 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, 10, 20, 30 पॉइंट का अगर आपको मतलब उससे ज़्यादा लालच नहीं है, तो इसको ब्रेक करने के बाद में आप एक अपना छोटा सा पुट बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 24,800। इमीडिएटली ऑन कॉस्ट अपना जो स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लीजिएगा। ये ब्रेक करेगा तो ये लेवल फर्दर आपको देखने को मिलेंगे। 300 पॉइंट का आप हैज बना के चलिएगा। अब बात करते हैं गैप अप की। गैप अप ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम ओपन करेगा और भागता चला जाएगा। अगर भागता चला जाएगा तो जाने दीजिएगा, नहीं तो जब थोड़ा सा पुल बैक आता है या फिर फ्लैट ओपन करके थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये वो लेवल रहेगा जहां पर पुल बैक या फिर थोड़ा सा ब्रेक करने के बाद में इस लेवल के ऊपर जाने के बाद में आपका शॉर्ट टर्म बाय बनेगा, क्योंकि 25,000 पे मैक्सिमम रेसिस्टेंस है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये ब्रेक हो गया फिर तो 25,100 और 200 के टारगेट भी आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है ये ट्रेडर को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। यार ये लेवल ब्रेक हो गया, अब तो मजा आएगा। तो फिर क्या होगा, ज़्यादा बाय आएगा। तो 100, 200 के लेवल आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। उसमें भी आपको 300 पॉइंट का हैज लेके चलना है। लेकिन ये लेवल अगर गैप अप करे तो एक बार नीचे आने दीजिएगा, और अगर फ्लैट ओपन करेंगे तो थोड़ा सा 920 के आसपास, 920 के आसपास थोड़ा सा उसको स्टे करने दीजिएगा, तभी आपको ट्रेड लेना है। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं आपको समझाने के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन ये है। कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करते हैं, लेते हैं, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए मंडे के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा डबल बॉटम। एक ये बॉटम बन गया, फिर अटेम्प्ट हुआ, फिर वापस से इस बार का जो बॉटम बना था वो हायर लो था, और वापस से देखिएगा यही उसका नेकलाइन बन जाएगा। तो हमारे लिए जो एक ब्रेकआउट लेवल है वो 55,800 का है। अब वैसे कहने के लिए देखिए 55,800 अभी जो करंट क्लोजिंग है उससे 200 पॉइंट ऊपर है, तो इसको हमें कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे डील करना है, चलिए जानते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक काम कीजिएगा, जो भी अभी इमीडिएट में 15 मिनट में जो ये मूवमेंट है उस मूवमेंट को आपको करना है एक चैनल में ड्रॉ। ओके, और हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है हमारे पास में ये वाला, विच इज़ 55,500 का। आपको क्या करना है, ये लेवल ब्रेक होता है तो 55,480 के ब्रेक होने के बाद में एक शॉर्ट टर्म आपका पुट बाय बनेगा, जहां पर आपका टारगेट जाएगा 300 का और 55,100 का। 800 पॉइंट का आप हैज यूज कीजिएगा। हैज का मतलब होता है अगर आप पुट बाय करते हैं तो 800 पॉइंट नीचे आप अपना पुट सेल कीजिएगा, और आप कॉल बाय करते हैं तो 800 पॉइंट आउट ऑफ मनी जाकर अपना कॉल सेल कीजिएगा। तो 800 पॉइंट का आपका हैज बनेगा। और अगर आप एसएल यूज करना चाहते हैं
तो मेरी एडवाइस है कि आप 1500 रुपये से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में पर लॉट में लॉस, इससे ज़्यादा लॉस मत लीजिएगा। बिकॉज अगर आप इससे ज़्यादा लॉस लेते हैं, धीरे धीरे करके आपका पूरा कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम लॉस आपको लेना है। ये इंडिकेशन है कि भैया आपका ट्रेड गलत लिया गया है, निकलो, जितनी जल्दी निकलोगे बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ 1200 रुपये में भी अगर आप निकल जाते हैं तो बढ़िया बात है। तो 1200-1500 रुपये के बीच में ही अपना स्टॉप लॉस रखेगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि 1500 रुपये ऊपर चला गया तो भैया आपका ट्रेड सरासर गलत है, री एंटर कर लीजिएगा। 1000-1200 का लॉस लेके री एंटर कर लीजिएगा अगर आपको लगेगा नहीं वापस से आपके फेवर में जा रहा है, बट उससे ऊपर लॉस मत लीजिएगा। अब आ जाते हैं ऊपर के लिए। देखिए ऊपर के लिए हमारे पास में क्या है, कंडीशन बनती हैं दो कंडीशन क्या होगी। पहली बात गैप अप की कंडीशन, गैप अप। तो गैप अप हम क्या कर सकते हैं, गैप अप हमारा अगर मान लीजिएगा 700 के ऊपर होता है, 55,700 के ऊपर होता है, तो मैं कहूँगा फिर तो 55,800 को ब्रेक होने का मौका दीजिए, उसको ब्रेक होने ही दीजिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ओआई क्या बता रही है, ओआई यही बता रही है कि 55,800 पे रेसिस्टेंस है। और अगर वहीं पर आप बात करेंगे निफ्टी का तो 25,000 पे रेसिस्टेंस है। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो 56,000 और 56,200 के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव मूवमेंट शुरू हो जाएगी इसके बाद में। तो गैप अप के इस वाले, अगर मान लीजिए गैप अपनी फ्लैट होता है, उसमें केस में क्या करना है, मार्केट भागती है नीचे आती है तो आपको 55,650 के आसपास जाने दीजिएगा। अगर नहीं रुकती है 700 पहले 10-15 मिनट में 55,700 को ब्रेक कर गया तो कंडीशन ये वैलिड रहेगी। और अगर वापस से पुल बैक लेता है तो इस लेवल के आसपास अगर सपोर्ट मिले तब आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद में 850 और 56,000 के आपके टारगेट बनेंगे। हेज इधर भी आपका 800 पॉइंट का बनेगा और ये रूल इधर भी आपका वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रेड आपने जो लिया है वो आपके फेवर में नहीं चल रहा, निकलिएगा। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। सेंसेक्स को तो आप निफ्टी की मूवमेंट के साथ में कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी 25 को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली सेंसेक्स भी पॉजिटिव रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कर सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में पहले क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे, हमें ये तो पता चले हमारे पास चार्ट का सपोर्ट कहाँ पर है, अदरवाइज हम ऑप्शन चेन तो देख ही लेंगे। और यहाँ पर हमें मिलेगा ये वाला सपोर्ट जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, ये इसको यहाँ पर ये वाला ब्रेकआउट रहेगा। अभी करंट क्लोजिंग हमारे पास क्या है, करंट क्लोजिंग है 865 का और जो हमारे पास ये है 840 का है, तो 12,840 ओके 865 की क्लोजिंग है। तो हमारे पास में आई थिंक ऊपर जाते जाते 12,900 का लेवल बन जाएगा। ये ब्रेक होकर नीचे भागेगा तो 750 और 700 टारगेट, 500 पॉइंट का हेज ठीक रहेगा। यहाँ पर ये ब्रेक होगा तो 13,000। यहाँ पर पहले भी काफ़ी लंबे टाइम तक रेसिस्टेंस रहा है, तो आप अपना इमीडिएटली पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ये ब्रेक हो गया तो 13,100 आपको इंट्राडे में देखने मिल जाएंगे। इधर भी आपको 500 रुपये का हेज यूज़ करना है। ये थोड़ा सा रिस्की सेगमेंट है, लेकिन अगर इसको आप हैंडल कर लेते हैं, अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, तो जो हमारा मिड कैप है वो ज़्यादा क्लियर मूव देता है। ये बात हम कई वीडियोज़ में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आप चाहें तो इसको प्रेफर रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स, तो ये ज़्यादा मुझे पसंद आता है। और इन केस ऐसा होता है कि फ्लैट ओपन करता है, तो फ्लैट ओपन में ये जो लेवल है ये आपका 12,850 का जो लेवल है ये बाय ऑन डिप बनेगा। इस पे आगे ऊपर राइज करता है तो 950 और 13,000 के टारगेट के लिए ये नीचे ब्रेक हो गया तो फिर ये वाला एक्टिव हो जाएगा। 13,000 पे अब हम बात करते हैं सेल ऑन राइज की, 25,000, 55,800 और 56,000। अगर ये ब्रेक हो गया पहले 15-20 मिनट में तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। और इन केस अगर ये भी ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ये बेटर है। 13,000 पे आपका ये निफ्टी के लिए और ये हमारा मिड कैप के लिए और ये रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए, इसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये 3 लेवल हमें सेल ऑन राइज प्रोवाइड करेंगे मंडे के सेशन में। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा मंडे के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।